हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में फॉर उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पार्ट 12 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिमिलरली आज हम इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वॉल्व या वेल्व लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, अयोटिक वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो बाइकस्पिड वॉल्व है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, या इट लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और मिट्रल जो वॉल्व है इसका एक दूसरा नाम भी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाइज द एसे नोड इन मोस्ट इंडिविजुअल्स। कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ऐसे नोड को रक्त पहुंचाती है? तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ऐसे नोड को सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी या फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो एस ए नोड है। इट इज़ सप्लाइड बाय राइट जो कोरोनरी आर्टरी है। इन 60% ऑफ जो लोग होते हैं उनमें जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो एस ए नोड को सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो जो पहला ऑप्शन है हमारा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वीना कावा या इंफीरियर वीना कावा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। जो हार्ट का पेस मेकर है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, तो इसका आंसर आपको आता होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। जो ब्लड वेसल है उसकी कौन सी लेयर स्मूथ मसल से बनी होती है? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर एंडोथीलियम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका जो मीडिया होती है इट इज़ द लेयर ऑफ ब्लड वेसल जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये किसके लिए प्रेजेंट होती है? फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन, दोनों चीज़ों के लिए। कंस्ट्रिक्ट करना यानी कि जब ज़रूरत हो तो वेन या आर्टरी जो है, ब्लड वेसल जो भी है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, वो कंस्ट्रिक्ट होना या सिकुड़ जाए, या फिर डायलेट हो करना हो, या फिर थोड़ा और फैलाना हो, हम बोल सकते हैं डायलेट करना हो। तो दोनों चीज़ के लिए ट्यूनिका मीडिया रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें क्या होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट जो है वो किसके इक्वल होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड रेजिस्टेंस, टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेशन, या फिर पल्स प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर। पल्स प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पल्स प्रेशर होता क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, कार्डियक जो आउटपुट है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो हमारा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फर्स्ट हार्ट साउंड। जो पहली हार्ट की साउंड S1, जो S1 है वो किसकी वजह से साउंड सुनाई देती है? जब क्लोज होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व, या फिर जब AV वॉल्व ओपन होते हैं, या फिर जब AV वॉल्व क्लोज होते हैं, या फिर ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, जब सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं तो तब होती है S1 जो आवाज़ है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जब हमारे AV जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं जब वो क्लोज होते हैं उस टाइम पे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, विच इज़ S1। नेक्स्ट,
विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये काफ़ी ईजी, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमने प्रीवियस ईयर के पेपर में काफ़ी बार सॉल्व कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इनिशिएट्स इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन को आरंभ करने वाला, ऐसा कौन सा, इनिशिएट करने वाला, शुरू करने वाला कौन सा ऐसा फैक्टर है। तो पहला है हमारा फैक्टर 1, फैक्टर 3, फैक्टर 12 या फिर फैक्टर 7। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, जो हमारा फैक्टर 12 है, ऑप्शन सी। ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स द इंट्रिंसिक क्लॉटिंग, जो कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग, तो इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे को हमारा फैक्टर 12 जो है ये स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। मतलब क्या चीज़ें ऐसी होती हैं वेन्स में जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं। स्मूथ मसल्स, वॉल्व्स, हाई प्रेशर या फिर थिक वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, जो वॉल्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है वेन्स में। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कौन सा आयन इसमें प्रेजेंट होता है क्लॉटिंग के लिए, कौन सा विटामिन होता है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप जब भी मुझे कोई भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हो तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का आंसर्स कमेंट में कैसे मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप अगर 11th क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो भी है, या फिर आप चाहो तो उस, जैसे अगर इसका आंसर मान लो विटामिन ए है तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए, और विटामिन डी चाहो या विटामिन ए जो भी है लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो आपको ऐसे मेंशन करना है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स हो जाते हैं और फिर उनका रिप्लाई करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। जो नॉर्मल वैल्यू है इजेक्शन फ्रैक्शन की वो क्या है। तो इसका हमारा पहला परसेंटेज है 30 to 40, 40 to 50, 55 से 70 या फिर 75 से 80। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 55 से 70 इज़ द नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब क्या होता है, जो मिडल वाली हम बोल सकते हैं लेयर होती है, एंडो, मायो और एक्सो, या पेरिकार्डियम भी बोलते हैं हम। पेरी, एंडो और मायोकार्डियम 3 लेयर होती है हार्ट की। तो हमें पूछा गया है कि कौन सी थिकेस्ट जो है मायोकार्डियम किस में होता है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट हैज़ द थिकेस्ट मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम सबसे ज़्यादा थिक क्यों होगा, क्योंकि ये वाली जो हमारा चैम्बर है हम बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, और इसीलिए ये क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, और ये थिक होता भी है। तो राइट वेंट्रिकल हैज़ द थिकेस्ट मायोकार्डियम। नेक्स्ट है, जो पी वेव है ईसीजी में, ईसीजी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 1 नंबर में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बन सकता है, द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी में जो पी वेव होती है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो पी वेव है वे एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है, इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग या फिर कैपिलरी एक्सचेंज, किससे रिलेटेड है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, जो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग है, जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है, इट रिलेट्स टू द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल हैज़ द लोएस्ट प्रेशर। कौन सी जो ब्लड वेसल है इनमें से जिनका लोएस्ट जो है प्रेशर होता है, अयोटा, एट्रियोल्स, कैपिलरीज या वीना कावा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो वीना कावा है, इट हैज़ द लोएस्ट प्रेशर। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेन्यूलोसाइट, इनमें से कौन से ग्रेन्यूलोसाइट नहीं है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल या फिर लिम्फोसाइट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा जो लिम्फोसाइट हैं ये हमारे ग्रेन्यूलोसाइट्स नहीं है। तो यही पूछा गया था हमसे कि इनमें से कौन सा ग्रेन्यूलोसाइट नहीं है। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं दे आर ए ग्रेन्यूलोसाइट, और बाकी ये सारे हमारे ऑप्शन ए बी सी ये ग्रेन्यूलोसाइट हैं, बट ऑप्शन डी इज ए ग्रेन्यूलोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है इसमें हमारे इनमें से सारी चीज़ें आती हैं किसके अलावा? एसे नोड, एवी नोड, वेगस नर्व या फिर परकिंजे फाइबर्स। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा जो वेगस नर्व है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का ये हमारा वेगस नर्व उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, ऐसा कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर तक कैरी करती है? हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, इंफीरियर वीना कावा या फिर स्प्लीनिक वेन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो पोर्टल वेन है, इट कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम गट टू लीवर, गट यानी कि इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन हैज़ हाउ मैनी आयरन एटम्स, जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने आयरन के एटम्स होते हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा 4। तो हमारा एक हीमोग्लोबिन का जो एटम है या मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, इसमें क्या होंगे? 4 हमारे क्या होंगे? आयरन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगेन ये हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट हम ये प्रीवियसली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली, जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए अडल्ट में वो कितना होता है? 3 to 4 लीटर, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 5 to 6, 4 to 5 नहीं होगा और 6 to 7 भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 5 to 6 लीटर जो होता है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है अडल्ट्स में। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट रेट, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर ग्लूकागन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी जो थायरॉक्सिन है, इट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज लॉन्गेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है ये टोटल हमारी 0.8 सेकेंड्स की होती है। तो इस 0.8 सेकेंड्स में भी कार्डियक साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं। तो इसमें से हमें पूछा है लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो कौन सा होता है? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या फिर एट्रियल डायस्टोल। तो इसका आंसर जो है हमारा करेक्ट वो है हमारा ऑप्शन सी जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ हमारा कार्डियक साइकिल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 0.8 सेकेंड की हमारी क्या होती है कार्डियक साइकिल, तो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ये कितने सेकेंड का होता है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये है, विच कंपोनेंट ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, कौन सा कंपोनेंट ईसीजी का वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है? पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव या फिर यू वेव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो हमारी टी वेव होती है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।